तो तीसरा टेस्ट मैच समाप्त हुआ और इंडिया ने मैच को ड्रॉ कर दिया। आई थिंक पहले टेस्ट मैच की जो दूसरी इनिंग थी, तब तो मुझे डर लगने लग गया था कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो आगे बाइजूस का लोगो लगा के भी स्कोर नहीं कर पा रहे थे ढंग से। मतलब क्या फायदा फिर बाइजूस का अगर आपका स्कोर नहीं सुधर रहा था तो। लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में हमने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया, हम अच्छा स्कोर भी करने लग गए। जो हमारे स्टैंडिंग कैप्टन थे अजिंक्य रहाणे, वो सेंचुरी मारने लग गए और हमने वो टेस्ट मैच जीत लिया। तीसरे टेस्ट मैच में जब 2 टेस्ट मैचेस 1-1 दोनों टीम के तरफ गई, तो तीसरा टेस्ट मैच थोड़ा न्यूट्रल होना जरूरी था, क्योंकि नेचर में बैलेंस बहुत जरूरी होता है। तो वही बैलेंस हमने मेंटेन किया। और मजे की बात यह है कि ये टेस्ट मैच जो था ये 5वें दिन तक आया, जो हमने पहले और दूसरे टेस्ट मैच में नहीं देखा। इट वाज अ प्रॉपर टेस्ट मैच जो दोनों टीम्स के बीच में अच्छे से खेला गया। दोनों टीम्स ने अच्छे से रन भी स्कोर किए, दोनों टीम्स की तरफ से स्कोरर्स भी थे, और आई थिंक आखिरी बॉल तक गया। ये देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा और इंडिया उसे ड्रॉ किया। आई थिंक अप्रोच जो था इंडिया का, उस पर काफी लोगों के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं कि विन के लिए जा सकते थे क्या, या ड्रॉ के लिए जाना सही था, या विन के लिए जाते तो प्रोबेबली लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता था। तो ये सारे व्यूज तो आई थिंक लोगों के रहेंगे ही। जहां आप 4 लोगों से बात करोगे, 4 अलग अलग व्यूज आना, आई थिंक ये तो होता ही है। सो अजिंक्य, आपको क्या लगता है ये टेस्ट मैच में हमने क्या ठीक किया और क्या ठीक हम कर सकते थे या नहीं किया, जो भी है आपका व्यूज? ओहो, सेकेंड टेस्ट मैच के बाद जैसे लगा था कि ऑस्ट्रेलिया अच्छे से कमबैक करेगी, और ऑस्ट्रेलिया ने उसमें डिसअपॉइंट नहीं किया, क्योंकि अगर हम 5 डेज का मैच जो हुआ, प्रॉपर टेस्ट मैच था ये, और इसमें कुछ भी कमी नहीं थी। मतलब डॉट बॉल्स भी टेस्ट मैच जैसे खेले गए, रन्स भी बने, विकेट्स भी मिले, और हर चीज हुई, और पिच भी प्रॉपर थी। ऐसा लग रहा था 5th डे में डिटोरिएट हो गई पिच, लेकिन प्रॉपर प्ले किया पिच ने। इसी वजह से इंडियन टीम एंड तक ले जा सकी मैच को, या फिर ये मैच 4th डे या 3rd डे एंड में खत्म हो जाता था। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये मेरा व्यू है कि इंडिया विन के लिए जा सकती थी। जब लास्ट 4th डे में जब खत्म किया था, ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर किया था, जब 470 का टारगेट था, तब ऐसा लगा नहीं था कि इंडिया चेस के लिए जाएगी, या फिर कम चांसेस लग रहे थे इंडिया के, क्योंकि सबको ऐसा लगा था कि पिच इतना अच्छा बिहेव नहीं करेगी, तो कम चांसेस लग रहे थे। तब तो सोच यही थी कि ड्रॉ होगी मैच। लेकिन जैसे जैसे इनिंग्स आगे बढ़ती गई, रोहित शर्मा और गिल ने अच्छा स्टार्ट दिया, तो एक कॉन्फिडेंस आया कि शायद चेस की तरफ जा सकती है इंडिया। फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने अपनी विकेट फेंक दी, लेकिन उसके बाद पुजारा आए और अजिंक्य रहाणे थे, और 5th डे में वो दोनों जा रहे थे, तो एक अलग कॉन्फिडेंस था कि 5th डे में शायद से हम चेस की तरफ बढ़ सकते हैं। और उसके बाद ऋषभ पंत जिस हिसाब से इनिंग्स खेली ऋषभ पंत ने, तो जैसा हमने अपने वीडियो में बात ही की थी कि जब विराट कोहली या फिर किसी कैप्टन को जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे चेस के टाइम पे ऐसा प्लेयर होना काफी जरूरी है। मुझे नहीं लगता ये वृद्धिमान शाह ऐसी इनिंग्स खेल पाते थे, वो अपने हिसाब से खेलते थे, लेकिन ऐसी जो ब्लिस्टरिंग इनिंग्स है वैसे खेल नहीं पाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है जब ऋषभ पंत ने अपनी इनिंग्स चालू की, जो एग्रेसिव नेचर दिखाया उन्होंने, तो ऐसे चेस में ये जरूरी होता है। और जहाँ पे 3 सेशन में इतना बड़ा टारगेट चेस करना रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अप्रोच अच्छा दिखाया था। और वो अप्रोच के बाद जब विहारी और अपना पुजारा खेल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा वो टाइम पे जब बिहारी आए, तो उन्होंने थोड़ा टाइम लिया सेटल होने को। मतलब टेस्ट क्रिकेट में ऑब्वियसली टाइम लेना पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन्होंने ज्यादा टाइम लिया, क्योंकि जैसे उन्होंने अश्विन के साथ पार्टनरशिप की, उसमें उनके रन्स थे 6 बॉल में, सॉरी 100 बॉल में 6 रन। तो मुझे ऐसा लगता है वो गैप्स निकाल सकते थे और कोशिश कर सकते हैं चेस की तरफ जाने के लिए। हालांकि मुझे बाद में पता चला कि काफी प्लेयर जैसे अश्विन, अपना ये रविंद्र जडेजा और विहारी, ये तीनों पेन किलर्स पे थे, और इनके इनका काफी पेन था। और ये पेन किलर्स की वजह से इंडिया ने थोड़ा टाइम बाद सोच ही लिया था कि ये जब विहारी और ये आएंगे तो ड्रॉ की तरफ जाएंगे। तो मुझे ऐसा पहले ऐसा लगा था कि शायद जा सकते थे चेस की तरफ। जी, एक्चुअली चेस की तरफ आई थिंक जिस हिसाब से ऋषभ पंत खेल रहे थे और रोहित शर्मा ने भी जो स्टार्ट दिया था, वो ऐसा ही लग रहा था कि हम चेस करना चाहेंगे। रोहित शर्मा तो आई थिंक जब तक थे सबको बिलीव ये था कि अगर रोहित शर्मा अगर लंबी इनिंग्स खेल पाए तो इंडिया चेस की तरफ ही जाएगी। बट देन रोहित शर्मा ने जिस तरीके से आई थिंक अपना विकेट लूज किया, वो आई थिंक डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि हम फिर चेस थोड़े से जो पॉसिबिलिटी है कम हो जाती है। हालांकि रोहित शर्मा ने अपने हिसाब से अपने तरफ से बहुत अच्छी इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, तो उसमें कुछ कंप्लेन करने के लिए चीजें बचती नहीं है एज सच, एक इंडिविजुअल स्टैंड पॉइंट से देखे तो। बट अदरवाइज एक टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो हाँ, उसके बाद थोड़े से हमारे चांसेस जरूर हर्ट हुए। बट आई थिंक ये डिसीजन काफी अच्छा था कि ऋषभ पंत को एलिवेट किया बैटिंग ऑर्डर में, और थोड़ा सा इंटेंट दिखाया टीम इंडिया ने कि हम चेस करना चाहेंगे। हाँ, जो हम आई थिंक लास्ट कुछ सालों में हम हमेशा कोशिश करते जब से विराट कोहली कैप्टन बने, कि आखिरी दिन अगर 300 के ऊपर भी है तो हम चेस करना चाहेंगे, तो वो इंटेंट दिखाया।
प्रोबेबली ऋषभ पंत का भी आई थिंक वो डिसीजन सही था कि 80th ओवर में जो है 80th ओवर के बाद में बॉल चेंज हो जाता है, न्यू बॉल आ जाता है, तो वो उसके पहले 3-4 ओवर कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गए थे, निकल निकल के खेल रहे थे, तो उस वजह से ही उन्होंने अपना विकेट भी लूज किया। आई थिंक ये भी काफी एक बहुत ज्यादा जिसे कहे कि ब्रेवरी दर्शाता है कि उनकी सेंचुरी सिर्फ 3 रन दूर थी, ऑस्ट्रेलिया में उनकी सेकंड सेंचुरी होती, एज अ कीपर कोई एक भी सेंचुरी नहीं मार पाया है ऑस्ट्रेलिया में इंडिया से, और ये उनकी सेकंड सेंचुरी होती, वो भी आई थिंक इतने इंपॉर्टेंट सिचुएशन में जहां पे वो इंडिया को 5th डे पे मैच जिता सकते हो, 5th डे बैटिंग करने आ रहे हैं और वो सेंचुरी के इतना पास पहुंचने के बाद में भी उन्होंने इतना रिस्की शॉट खेलना चाहा, ये आई थिंक उनका कमिटमेंट टीम के प्रति दर्शाता है। और फिर उसके बाद वो आउट हो गए, तब थोड़ा सा लगा कि अब थोड़े हमारे जो चांसेस है चेस की तरफ वो डिफिकल्ट हो चुके हैं, क्योंकि अगर रविंद्र जडेजा होते थे बैटिंग करने आने वाले, तो शायद मेरा जो कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ हम अब भी चेस कर सकते हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा भी आई थिंक इनिंग्स अच्छे से पेस कर सकते हैं, स्पेशली जिस तरीके का उन्होंने फॉर्म लास्ट कुछ टाइम से दिखाया है इंटरनेशनल क्रिकेट में और आईपीएल में, तो ये कॉन्फिडेंस और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चेतेश्वर पुजारा भी आई थिंक अपने इनिशियल 28 रन जो उन्होंने बनाए थे उसके बाद में वो काफी पॉजिटिव हो गए थे, आई थिंक उन्होंने पैट कमिंस को भी 3 चौके मार दिए थे बॉल में, जो काफी रेयर साइट होता है हमारे लिए, तो वो भी इंटेंट दिखाने लगे थे जब ऋषभ पंत थे, तो तब हम प्रोबेबली चेस की तरफ जा रहे थे, बट वो विकेट जो चले गई पुजारा की और उसके पहले पंत की, उसके बाद में शायद हमारे टीम मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम प्रोबेबली ड्रॉ के लिए ही जा रहे हैं। सो और फिर हमारे प्लेयर्स भी इंजर्ड थे, आई थिंक हनुमा विहारी का भी कुछ हैमस्ट्रिंग का इशू आ गया था, फिर उसके बाद में आई थिंक रविंद्र जडेजा तो इंजर्ड थे ही, तो हमें अपना टेल भी जो था एक्सपोज नहीं करना था, तो वो सिनेरियो में आई थिंक वहां से अगर हम ड्रॉ की तरफ जो हमने एम रखा था वो इतना गलत नहीं था। अगर सिचुएशन हमारे टीम की फिटनेस या हमारे प्लेयर्स की फिटनेस जो है वो अफेक्टेड नहीं रहती थी मैच के दौरान, और वो फुल स्ट्रेंथ और फुल फिटनेस के साथ खेल रहे होते थे, तो हम मुझे पूरा भरोसा है कि हम फिर प्रोबेबली चेस के लिए ही गए होते थे। वी वर ऑलरेडी वन बैट्समैन शॉट, सो ऑब्वियसली वी हैड टू गो फॉर द ड्रॉ बिकॉज वी हैड टू सैल्वेज द मैच। तो वो तो एक्चुअली मतलब वो तो एक्चुअली डिबेटेबल है ही नहीं। अब आई थिंक 4th टेस्ट मैच इस वजह से काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि दोनों टीम्स के पास में सब कुछ है खेलने के लिए, और जो मैच जीता वो सीरीज जीत गया, तो इससे बेटर एंडिंग कोई हो ही नहीं सकती थी, ये मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है सीरीज करेक्ट, मुझे ऐसा लगता है विहारी का जहां तक हम बात करें तो इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट कि उन्होंने पेन किलर्स लिया, वो लिया, और उन्होंने जिस हिसाब से इनिंग्स को पेस किया, मतलब ड्रॉ के लिए जा रहे थे तो वो परफेक्ट इनिंग्स थी, मुझे मेरे को ऐसा लगता है ड्रॉ के लिए। लेकिन चेस के हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर हम अश्विन का देखें तो अश्विन थोड़ा बेटर खेल रहे थे, अश्विन गैप्स ढूंढ रहे थे बीच बीच में, तो मुझे ऐसा लगता है कि विहारी अगर क्रीज पे खड़े हैं और वो प्योर बैट्समैन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भले ही 20 बॉल्स में एक आध गैप ट्राई करना ये वो कर सकते थे, क्योंकि 40 ओवर्स में 128 130 रन्स बहुत मुश्किल नहीं है जब हाथ में 5 विकेट्स है, नीचे टेलेंडर्स है, लेकिन जब विहारी जैसा प्योर बैट्समैन खेल रहा है और अश्विन भी साथ में अच्छा दे रहे हैं उनका साथ, तो मुझे ऐसा लगता है विहारी कोशिश कर सकते थे, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया, उसके लिए रिस्पेक्ट है दोनों को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चेस की तरफ इनिशिएट कर सकते थे। हाँ ट्राई कर सकते थे, बट आई थिंक उन्होंने सोचा कि ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा और मैच यहाँ से ये पोजीशन से हारना ये बहुत ज्यादा आई थिंक हर्ट करेगा टीम को, उससे बेटर है कि ड्रॉ कर दिया जाए। और नेक्स्ट मैच में भी क्योंकि देखना पड़ेगा कि क्या टीम रहेगी, क्योंकि टीम बहुत ज्यादा इंजुरी से अफेक्टेड है इस पॉइंट पे, हनुमा विहारी भी खेलते हैं या नहीं ये भी नहीं पता है, और रविंद्र जडेजा तो डेफिनेटली बाहर है, तो अब कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, हमारे पास ऑप्शंस भी क्या है ये भी हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीम के पास ऑप्शन भी अब बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, क्योंकि कुछ प्लेयर्स जो थे ऑलरेडी, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, केएल राहुल, ये लोग ऑलरेडी सब इंजर्ड है, तो ये इंजुरी का जो आई थिंक अजिंक्य ये चीज से तो शायद आप भी अग्री करोगे कि जब से हम क्रिकेट देख रहे हैं इतनी इंजुरीज हमने एक टूर पे कभी देखी ही नहीं, कभी नहीं मतलब कभी नहीं मतलब देखी। मुझे ऐसा लगता है कि 4th टेस्ट मैच तक जैसे जैसे टाइम जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग स्टाफ और रवि शास्त्री इनको प्लेइंग 11 में खेलने की जरूरत पड़ेगी। हाँ बहुत ज्यादा, मतलब विराट कोहली का भी हॉस्पिटल जाने का प्लान बन रहा है, तो टीम भी सोच रही है कि हम भी हॉस्पिटल साथ ही चलते हैं आपके, विराट कोहली की न्यूज आई, आपने पढ़ी? जी नहीं। हमारे कप्तान साहब विराट कोहली को डॉटर हुई है, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई थिंक टीम भी बहुत अच्छा कर रही है, उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है, सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर हिम एंड फॉर टीम इंडिया, सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट थर्ड टेस्ट मैच एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर कैप्टन फोर्थ सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। तो फोर्थ टेस्ट मैच की भी टीम का काफी ज्यादा एक हेडेक रहेगा टीम मैनेजमेंट के ऊपर, ये मैच क्या कॉम्बिनेशन रखना।
ये मैच मुझे ऐसा लगता है कि विन इसलिए जरूरी थी। फोर्थ डे के बाद तो जिस हिसाब से स्कोर था, टारगेट था अपना, तो मुझे ऐसा लगता है ये विन से कम नहीं है, ड्रॉ भी। लेकिन पंत के इनिंग्स की वजह से ऐसा लगा है कि वो भी कम है। लेकिन फोर्थ टेस्ट मैच, थर्ड टेस्ट मैच जीतना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इसमें इंजुरीज अगर हम देखें तो ऋषभ पंत भी इंजर्ड थे, रविंद्र जडेजा भी इंजर्ड है। तो ये दोनों काफी रविंद्र जडेजा तो बॉलिंग में भी काफी अच्छा किया है ये टेस्ट मैच में। तो गैबा में जैसे बात फील्डिंग में भी। करेंगे, हाँ फील्डिंग में भी, तो गैबा में जैसे बात करें तो वहां पे पता नहीं है कि वृद्धिमान शाह खेलेंगे या ऋषभ पंत खेलेंगे। रविंद्र जडेजा डेफिनेटली नहीं खेलने वाले। तो वहां पे काफी प्रॉब्लम होने वाला है टीम इंडिया को। और गैबा का मैच काफी मुश्किल रहने वाला है क्योंकि बाउंसी पिच रहती है और वहां पे डिफिकल्ट होने वाला है। तो उस हिसाब से भी ये मैच जीतना जरूरी था। लेकिन अभी फोर्थ मैच में देखते हैं टीम इंडिया क्या कर पाएगी। और हनुमा विहारी का कुछ अपडेट अजिंक्य? उनका भी हैमस्ट्रिंग आई थिंक प्रॉब्लम दे रहा था उन्हें, और 3 हनुमा दिन में विहारी ही है पे ये तो टेस्ट मैच 3। हनुमा विहारी पे तो अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया है। लेकिन वो और अश्विन, अश्विन को बैक स्टिफ हुआ था, तो वो भी पेन किलर्स पे थे। तो देखने वाली चीज होगी कि आगे आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि हनुमा विहारी और अश्विन, इन दोनों पे क्या अपडेट आता है। अगर ये दोनों भी इंजर्ड है तो मुझे ऐसा लगता है फोर्थ मैच में जाते हुए टीम इंडिया को काफी मुश्किलें देखनी पड़ने वाली है, क्योंकि इतनी इंजुरीज कोई भी टेस्ट सीरीज में, जैसा हमने बात की, कभी भी नहीं देखी है। तो काफी मुश्किल जाने वाला है। और आई थिंक अब ये वीडियो हमने एंड करना चाहिए। एंड करते करते मैं एक इंसान का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वो है टिम पेन, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन। उन्होंने जो आज जो 5th डे पे काम किया है, उसके लिए आई थिंक हर इंडियन जो है अंदर से सिर्फ एक ही चीज फील कर रहा है, वो है ग्रेटिट्यूड। बहुत ज्यादा हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मैं उन्हें खुद पर्सनली अगर मैं उन्हें बोल सकता तो मैं उन्हें जरूर बोलता कि धन्यवाद आपका, जो आपने इतनी कैचेस ड्रॉप करी। पहले ऋषभ पंत की 3 रन पे, और उसके बाद में आई थिंक 56 ऑड रन, 50 ऑड रन पे कैच ड्रॉप करी। और उसके बाद में उन्होंने आई थिंक जब 6 से 7 ओवर बचे थे तब उन्होंने हनुमा विहारी की भी कैच ड्रॉप करी। तो मतलब बहुत ही दिल खुश हो गया मेरा टिम पेन का परफॉर्मेंस देख के। और माइकल वॉहन जी, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आपकी जबान कितनी उल्टी होते जा रही है। आई होप आप देख रहे हो, थोड़ी सी शर्म कर लो। टीम इंडिया अगर फोर्थ तो मैच जीत जाए तो काफी बड़ी चीज होगी। और माइकल वॉहन को बहुत बुरा लगेगा उनके प्रिडिक्शन के लिए। तो वो एक बिल्कुल। चीज है जो उन्हें ऑलरेडी इसी लगना चाहिए। सो या तो इसी इसी के बात पे साथ हम एंड समाप्त करते करते हैं हैं। हम वीडियो। आपने अगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।